महाराष्ट्र की सियासत में आज हेलीकॉप्टर का शोर गूंज रहा है। जो लोग चुनाव आयोग पर पार्टियों के बीच भेदभाव और पक्षपात करने का आरोप लगा देते हैं, उन्हें आज महाराष्ट्र से सामने आने वाली इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। सीएम हो या डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री हो या विपक्षी दल का कोई नेता, चुनावी कैंपेन के बीच सबके हेलीकॉप्टरों की तसल्ली से चेकिंग हो रही है। कुछ नेताओं के तो दो बार भी बैग चेक किए जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग और इन अधिकारियों की फिलहाल ताकत ऐसी हो रखी है कि राज्य के मुख्यमंत्री तक का बैग खुलवा के चेकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की वोटिंग में महज एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। ऐसे में चुनाव आयोग फुल एक्शन मोड में है। हालांकि चुनाव आयोग की इस हेलीकॉप्टर चेकिंग से ये नेता काफी परेशान भी हो रहे हैं और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या है महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स और कौन से नेता परेशान हो रहे हैं, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 13 नवंबर को महाराष्ट्र के पालघर में कोलगांव हेलीपैड पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामान की चेकिंग की। उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। अधिकारियों ने शिंदे के बैग, ब्रीफकेस और दूसरे सामान को जांचा। सबूत के तौर पर पूरी चेकिंग की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जो वीडियो अब सामने आया है उसमें चुनाव आयोग के अधिकारी सीएम शिंदे की एक शर्ट को भी उठाकर देख रहे हैं और इसके साथ ही जो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए रखने के लिए एक बैग बनाया गया था, एक बॉक्स बनाया गया था, उसकी भी चेकिंग की जा रही है। सीएम शिंदे और उनका स्टाफ के जो बैग्स थे उनको भी एक एक करके चेक किया गया। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। विकास के मुद्दे से शुरू हुआ पूरा चुनाव प्रचार पहले हिंदू मुसलमान, फिर आरोप प्रत्यारोप और अब हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है। सबसे पहले इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब उद्धव ठाकरे ने चेकिंग का वीडियो एक शेयर किया। उद्धव ठाकरे चुनावी रैली में शामिल होने के लिए यवतमाल पहुंचे थे, जहां हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग शुरू कर दी। बस इसके बाद नितिन गडकरी का भी वीडियो सामने आया, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी उनके बैग की भी चेकिंग करते दिखे और फिर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की बैग की भी चेकिंग की वीडियो सामने आ गया और फिर अजीत पवार की चेकिंग वाला वीडियो भी सामने आ गया। अब देखिए, दरअसल 11 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें चुनाव अधिकारी उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर रहे थे। इस प्रक्रिया से वो काफी नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने ईसी अधिकारियों का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उस समय उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए आयोग के अधिकारियों से कहा कि आपको पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम के बैग की भी जांच करनी चाहिए और उसका भी वीडियो बनाया जाना चाहिए। नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही. मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शाहची तपासली? ये सब चल ही रहा था कि अगले ही दिन यानी 12 नवंबर को इसी अधिकारियों ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेर लिया। वो लातूर के औसा विधानसभा में प्रचार करने गए थे, जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने फिर उनके हेलीकॉप्टर को घेरा और चेकिंग शुरू कर दी। इस बात से उद्धव ठाकरे और चिढ़ गए और फिर उन्होंने ईसी अधिकारियों का एक और वीडियो भी बना दिया। उनको ईसी की इस कार्रवाई में राजनीति नजर आने लगी। उद्धव ठाकरे के बैक टू बैक 2 वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई। बीजेपी ने ठाकरे गुट पर पलटवार करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बैग की भी जांच होती दिख रही है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को दिखावे करने की आदत होती है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बैग भी चेक किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई मुद्दा बनाया। बताया गया कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी 2 बार चेकिंग हुई थी। उनका हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी। पहली चेकिंग कोल्हापुर में 5 नवंबर को हुई और दूसरी बार 7 नवंबर को यवतमाल में की गई। चुनाव आयोग ने इस बार महाराष्ट्र चुनाव के लिए चेकिंग का दायरा कितना बढ़ा दिया है और मामला कितना हाई प्रोफाइल कर लिया है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर भी लगा लीजिए। देखने वाली बात है कि 12 नवंबर के दिन जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई, तो वहीं उसी दिन लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई थी। गडकरी एक चुनाव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे थे और तभी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग कर डाली। वहीं बीते दिन जब सीएम एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई, तो सेम दिन ही एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग की गई। अजीत पवार ने इसका वीडियो शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। लिखा गया कि हमें सभी कानूनों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, बता दें कि किसी भी राज्य में चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ऐसे चेकिंग करना आम बात है। देखा ही गया है कि चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले अक्सर पैसों, शराब, ड्रग्स और अन्य सामान की तस्करी बढ़ जाती है। कभी गाड़ी से तो कभी हेलीकॉप्टर से भी चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी स्मगलिंग की जाती है और हो भी सकती है। अब क्या ऐसा सामान सीएम पद संभालने वाले व्यक्ति के हेलीकॉप्टर से मिलेगा? ऐसे चांसेस ना के बराबर ही होते हैं और नहीं मिलता भी है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर सीएम के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो ही जाती है। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में उससे पहले उद्धव ठाकरे के ऐसे हेलीकॉप्टर चेकिंग का वीडियो शेयर करने के बाद एक अलग वीडियो वॉर शुरू हो गई है। हर कोई मुद्दों से भटक के हेलीकॉप्टर चेकिंग का वीडियो शेयर कर रहा है
और इसी से वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पूछा है कि क्या उद्धव ठाकरे कोई शहंशाह हैं जिससे उन्हें जांच में तकलीफ हो रही है। बहरहाल नियम चाहे जो भी हो, लेकिन हेलीकॉप्टर चेकिंग के इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की चेकिंग की प्रक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।